नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के 10 मिनट के भीतर देश का पहला केस दर्ज हो गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के हजीरा थाने में रात 12:10 पर ये मामला बाइक चोरी का था। एफआईआर सौरभ नरवरिया द्वारा दर्ज कराई गई। पुलिस ने ये केस बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत दर्ज किया। पहले इस तरह की चोरी का मामला आईपीसी 379 में दर्ज होता था। ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आए। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। जो दंड संहिता थी वो पनिशमेंट पर आधारित थी। पहले का जो न्याय का कंसेप्ट था वो बेसिकली ये था कि कैसे दंडित किया जाए। अभी जो तीनों कानून लागू हुए हैं इसमें जो बीएनएस है, न्याय पे आधारित है। इसका बेसिक कंसेप्ट है कि हम अपने देश के नागरिकों को किस प्रकार से जस्टिस सुलभ और शीघ्र न्याय दिला पाएँ, तो न्याय पे आधारित है। इन कानूनों की अवधारणा नागरिक को शीघ्र सुलभ न्याय दिलाने के लिए है। इसी तरह भोपाल में भी नए कानून के तहत पहली एफआईआर हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई। बीएनएस की धारा 296 के तहत केस दर्ज हुआ। ये मामला अभद्र व्यवहार और गाली गलौज को लेकर दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पहली एफआईआर मारपीट के मामले में बीएनएस की धारा 296 और 351(2) के तहत दर्ज हुई। मामला रेंगाखार थाने का है, जहां पीड़ित इतवारी पंचेश्वर ने आरोप लगाया कि गोलू ठाकरे ट्रैक्टर के कागजात नहीं दे रहा है और उसके साथ मारपीट की है। मैं रेंगाखार में हमारा ट्रैक्टर मोटर्स ब्रांच रेंगाखार कला में ऐसा शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूँ। कल 12 बजे मेरे को शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र रेंगाखार में रात में 12:05 पे हमारे पास सूचना आई कि एक ट्रैक्टर के मालिक के साथ कागजात को लेकर लड़ाई झगड़ा और धमकी दी जा रही है। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत एफआईआर किया गया। संभवतः देश में पहला एफआईआर इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। दिल्ली में नए कानून के तहत पहली एफआईआर मध्य दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई, जहां सड़क घेर कर खड़े एक रेहड़ी वाले के खिलाफ बीएनएस की धारा 285 के तहत केस दर्ज किया गया। पहले ये केस आईपीसी 283 में दर्ज होता। नए कानूनों के तहत जो दिल्ली में पहला केस दर्ज हुआ है वो सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुआ है। बीती रात इस थाने के पुलिसकर्मी नई दिल्ली स्टेशन के पास पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसी दौरान कुछ लोगों ने शिकायत की कि एक रेहड़ी वाला जो है उसने जगह वहां पर घेर रखी है और उसकी वजह से परेशानी हो रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उसको समझाया, लेकिन जब वो नहीं माना तो उसके खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पहले ऐसे मुकदमों में आईपीसी की धारा 283 लगती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत बीएनएस 285 के तहत ये मुकदमा दर्ज किया है और जो आरोपी पंकज है उसके खिलाफ लीगल कार्रवाई की गई है। इसी तरह मुंबई और देश के अलग अलग शहरों में नए कानून के तहत कई केस दर्ज हुए। उत्तर प्रदेश में पहला मामला बरेली में दर्ज किया गया। बरेली में भारतीय न्याय संहिता की धारा 97 के तहत एक शख्स ने अस्पताल से अपने 1 महीने के बेटे के लापता होने का मामला दर्ज कराया।
नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद आजम के साथ मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।